लेट द सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू एन स्केयर डाइवर्ज करती है, जो सीधा यह है कि एन स्केयर इन्फिनिटी को टेंड करेगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो डाइवर्ज करेगी, लेकिन हमें इसको अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन करना है। तो जो इन्फिनिटी प्लस का होता है कि डेल्टा लार्ज लेना है, डेफिनेशन वही है सारी जो कन्वर्जेंट वाली है, बस एप्सिलॉन की जगह पे डेल्टा लेना है और एक ऐसा एम मिलेगा, वो एम हमने चूज़ करके दिखा देना है, बस फार्मूला सारा वही है। और एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम का मतलब है कि फाइनाइट टर्म्स के बाद छोड़ के बाकी सारी जो जितनी भी इनफाइनाइट टर्म है वो डेल्टा से बड़ी होंगी, ठीक है, सारी डेफिनेशन वही है। तो ये कंडीशन लगा देनी है, क्योंकि ये तो पता ही कि डाइवर्ज करती है इन्फिनिटी को, तो ए एन ग्रेटर देन डेल्टा होना चाहिए, तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए, और ये वैल्यूज पुट कर देनी है हमने एन स्केयर ग्रेटर देन डेल्टा, क्योंकि एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम है तो एन स्केयर भी ग्रेटर देन एम स्केयर होगा। तो एन स्केयर डेल्टा से बड़ा कब होगा, क्योंकि ये बड़ा आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, ये बड़ा तभी आएगा अगर एम स्केयर को डेल्टा से हम बड़ा चूज़ कर लें, बस हमने एम चूज़ करके दिखा दिया, अगर एम ऐसे चूज़ कर लें तो ए एन डेल्टा से बड़ा हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, तो वो डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि ये दो सीक्वेंसेस हैं और ये ईच टर्म इसकी इससे बड़ी है या बराबर है, तो अगर बी एन डाइवर्ज करेगी तो ए एन डाइवर्ज करेगी, तो बी एन डाइवर्ज करेगी, फार्मूला वही है, तो ये इससे बड़ी होगी, तो ये इससे बड़ा होने के कारण इससे बड़ा आ जाएगा फॉर ऑल एन दिस, ठीक है। ये डाइवर्ज करते हैं तो इसके लिए m1 लगा दिया, तो हमने तो एक m के लिए प्रूव करना है, ये है हमारे पास m के लिए, सॉरी ये रिजल्ट है हमारे पास m के लिए, ये वाला, इनको कंबाइन कर दिया, ए एन बी एन से बड़ा है, बी एन डेल्टा से, तो ए एन डेल्टा से बड़ा आ जाएगा, तो ये m1 से है, तो हम एक m के लिए काम करना है तो वो मैक्सिमम ले लेना है, तो इसका मतलब ए एन डेल्टा से बड़ा आ जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m2, m हो या m2, हमें तो m चाहिए, कोई नाम दे दिया उसको m2 था, m2 का, क्योंकि हमें ऑलरेडी m ले चुके हैं, तो ये डेफिनेशन लग गई उसको, तो इसका मतलब ए एन ग्रेटर देन डेल्टा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, मीन्स फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के जितनी भी टर्म्स हैं ए एन वो डेल्टा से बड़ी हैं, तो ये भी डाइवर्ज करके, ठीक है। बाकी पार्ट इसी तरह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली थ्योरम, अब ये सीक्वेंस है और इनका जो रेशो है एल है, लिमिट इसकी एल आ रही है, अगर मोड एल 1 से छोटा होगा तो ये कन्वर्ज करेगी 0 को, ये रिजल्ट याद रखना आपने, ठीक है। तो इसका प्रूफ ऐसे ही देख लो कि जो एल है वो अगर मोड एल लेस देन 1 होगा तो हमने शो करना है ए एन 0 को टेंड कर रहा है, टेंड के केस में अब साइलन लेते हैं और एम को चूज़ करके दिखाते हैं, तो ये इसको कन्वर्ज कर रही है, ये हमें गिवन है, इसकी लिमिट ये है, और अगर ये एल 1 से छोटा है तो हमने शो करना है कि ये 0 है, तो इसको हम ले लेंगे, ये एल को कन्वर्ज कर रहा है और ये 1 से छोटा है, टू प्रूव दिस, तो ये डेफिनेशन लग गई इस पर कि ये इसको कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फार्मूला है, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया और ये लेस देन एप्सिलॉन है यहाँ से, इसका मतलब ये वाली टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन आ गई फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, एल उस साइड पे चला गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ए एन भी उधर चला जाएगा, इसको हम के का नाम दे दिया एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है, क्योंकि एल लेस देन एप्सिलॉन है, मोड एल 1 से छोटा है और एप्सिलॉन भी 0 के नज़दीक नंबर है, तो हम वो छोटा नंबर है, इसका मतलब ऐसा नंबर ले सकते हैं जो 1 से छोटा हो, उसको हमने के का नाम दे दिया। अब ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है इन पर ये कितनी टर्म्स बनेगी, 1 2 3, जितनी ये टर्म्स बनेंगी ना, जैसे एन को एम पुट करेंगे हम, ये बनेगा m+1 m, फिर m+1 पुट करेंगे, तो यहाँ तक पुट करना है हमने n-1 तक, फिर जो इक्वेशन बनी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इनको, ठीक है, तो दोनों साइड से कुछ टर्म्स कट जाएंगी, तो कटने के बाद ये वाला आंसर आ जाएगा, जो के है टोटल ये n-m टर्म्स हैं, ठीक है, ये n-m टर्म्स हैं, तो ये के की जो मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर, तो के की पावर ये आ जाएगी, ये कुछ टर्म्स कट जाएंगी यहाँ पर, जैसे देखो कि
ये am+1 है, am+1 कट जाएगी, इसी तरह am+2 से कट जाएगी, ये वाली टर्म्स बची जाएंगी। तब an तो पॉजिटिव है ही, और ये वाली टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, ये इन पर लिमिट नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पर m है, हमने n से लिमिट लानी है क्योंकि यहाँ पर n है, क्योंकि कोई नंबर 0 और 1 से बड़ा तो यहाँ पर लिमिट लगनी है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर n नहीं है। तो कोई भी जो नंबर होता है a की पावर n, ठीक है, 0 होती है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर वो नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करे। तो kn ऐसा ही नंबर है, तो इसकी लिमिट 0 आ गई। इसकी लिमिट तो है ही 0 क्योंकि खुद 0 है, इसकी भी 0 आ गई। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, अगर दोनों की जो लिमिट हो सेम, तो जो बीच वाली सीक्वेंस है उसी की भी लिमिट सेम आएगी। तो an की लिमिट भी सेम आएगी 0, क्योंकि इसकी भी 0 आ रही है, इसको भी 0 आ रही है, तो इसकी भी 0 आएगी। अगर an मोड की लिमिट 0 आ रही है तो an की भी 0 आ रही है। तो यही हमने प्रूव करना था।